हाय फ्रेंड्स, शेयर मार्केट में हर व्यक्ति को तलाश रहती है ऐसे स्टॉक्स की जो कि अंडर वैल्यूड हो और जिनमें मल्टीपल टाइम्स रिटर्न कमाया जा सके। दोस्तों, अगर हम जो कॉमन इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ी सी अच्छी सी रिसर्च करें और कंपनीज पे नज़र रखें तो हमें ऐसे स्टॉक्स मिल सकते हैं जिनसे कि बहुत प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट आप करके और मल्टीबैगर रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं। मैं पूरा यकीन से कह रहा हूँ आपको। उसके लिए आपको कोई बहुत बड़ी डिग्रीज या एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं चाहिए, आपका सिर्फ कॉमन सेंस ही आपको हेल्प कर देगा। चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका सागरनोमिक्स में। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी की बात कर रहे हैं जो कि एक टर्न अराउंड स्टोरी है, यानी कि जो लॉस से प्रॉफिट में आने वाली कंपनी है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी की, जो बहुत इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है आज, क्योंकि इसके बारे में मेरे बहुत सारे मित्रों ने, आप जैसे मित्रों ने ही YouTube पर मुझसे कहा कि इस पर वीडियो बनाइए, इसलिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, क्योंकि हमेशा भूल जाते हैं। 100 व्यूज़ के ऊपर कोई 10 जने लाइक करते हैं तो 90 लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है ना कि उसे लाइक करें दोस्तों। तो चलिए, उससे मेरा उत्साह बढ़ेगा और मैं और अच्छी रिसर्च करके आपके लिए लाऊंगा। अल्टीमेटली फ़ायदा आप ही को होगा ना, क्योंकि आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले जानते हैं हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में और उसका फंडामेंटल, टेक्निकल और वैल्यू इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल पे कितना पोटेंशियल है। सो लेट्स बिगिन। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है उसका ये आपको बैकग्राउंड दिख रहा है। और अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो ये कंपनी बेसिकली बड़े प्रोजेक्ट्स के कंस्ट्रक्शन में है। 3,158 करोड़ रुपए इसकी मार्केट कैप है। 20-21 रुपए के आसपास प्राइस चल रही है और वो 52 वीक्स के हाई के आसपास में है। तो दोस्तों, ये एक अच्छी बात है कि कंपनी साल भर के हाई के आसपास में है, वो भी तब जबकि कंपनी की बुक वैल्यू -4.7 है और रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी 17% है। और बाकी की जो चीज़ें हैं, मार्केट कैप 3,158 करोड़ है ही। अगर कंपनी 52 वीक के हाई के आसपास चल रही है तो दोस्तों कुछ इस कंपनी में ऐसा ज़रूर है जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, और वो चुपचाप कुछ कुक हो रहा है, इसमें कुछ पक रहा है इस कंपनी में, जो तब पता पड़ेगा जब ये एकदम से तेज़ी से बढ़ जाएगी, फिर इसके बारे में न्यूज़ आएगी। तो बेटर है यही समय पर हम इसके बारे में जानें और हम इससे फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, अब अगर इस कंपनी के फंडामेंटल्स में मैं बात करूं तो बाकी कंपनी की सारी चीज़ें लगभग ओके है, बट यहाँ ना एक समस्या है, वो है इसका डेट। और वो है दोस्तों 5,512 करोड़ रुपए, और वो भी उस कंपनी का जिसका 3,000 रुपये का मार्केट कैप है। मतलब मार्केट कैप से ज़्यादा इस पर कर्जा है। तो ये एक थोड़ा सा चिंता का विषय है। नेक्स्ट दोस्तों, प्रमोटर होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये 18.6% है, जो कि कंट्रोलिंग स्टेक लगभग न के बराबर है जो प्रोमोटर्स हैं उनके पास। तो ये भी थोड़ा सा एक कंसर्न है जिसके बारे में आगे देखेंगे। और इससे बड़ी कंसर्न ये है कि ये सारे जो 18% के आसपास शेयर होल्डिंग है वो भी आपको प्लेस्ड नज़र आ रही है, यानी 85% इसमें गिरवी रखे हुए हैं। यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ को हमें गहराई से देखना पड़ेगा, पर कोई नहीं, अभी हम इसको एनालाइज कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा देखिएगा, और क्योंकि आप ही की डिमांड पे बनाई हुई है इसलिए आपको इसको बीच में स्किप करके नहीं जाना है, ठीक है, वरना आप वो चीज़ें मिस कर दोगे जो चीज़ों की वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। चलिए, अभी हम देखें तो दोस्तों, अगर हम इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में बात करें तो देखिए ये तो टोटल लॉस ही लॉस शो हो रहा है। काफ़ी टाइम से कंपनी लॉस मेकिंग चल रही है, बीच में थोड़ा सा प्रॉफिट, उसके बाद में फिर से लॉस, और इसी वजह से कंपनी की परफॉर्मेंस जो है वो लगातार ख़राब चल रही है। और अगर आप यहाँ देखोगे तो इसके फाइनेंशियल्स पे नज़र डालें तो दोस्तों यहाँ देखिए आप कि इसकी सेल्स जो है वो 8,000 करोड़, फिर 8,500 करोड़। तो पहले तो ये ध्यान दीजिए कि इसकी मार्केट कैप जो थी वो कितनी थी अपनी, 3,000 करोड़, ऐसे याद रखना आप। और इसकी सेल्स कितनी है, 5,000 करोड़, यानी कि थोड़ी सी इससे ज़्यादा। और इस पर कर्जा कितना है, 5,500 करोड़। ये फिगर्स याद रहनी चाहिए, तभी आप इसका सही नतीजा निकाल सकोगे। तो दोस्तों यहाँ देखो, इतनी थी 2012 में, फिर इसकी सेल बढ़ी 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 बढ़ी। हालांकि ये जो फिगर मैंने बताया ना ये अभी के हैं, बट ये सेल 2012 की है।
अभी की सेल की बात करें तो हम बैक टू बेसिक्स वापस वहीं आ गए हैं लगभग, कि ये सेल बढ़ने के बाद में वापस 9,000 10,000 करोड़ के आसपास आ गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो दोस्तों यहाँ देखिए, इसने प्रॉफिट कमाया है, कंपनी रेगुलरली प्रॉफिट कमा रही है, मतलब कंपनी काम तो कर रही है, बिजनेस कर रही है, सेल्स कर रही है, पैसा आ रहा है। और मार्जिन इसका फ्लक्चुएटिंग है, 4% से 9%, फिर 12% हुआ, फिर 8, 7 और 11, 6, 8, मतलब इनका जो प्रॉफिट जो है वो फ्लक्चुएटिंग है। अब उसकी कई वजह हो सकती है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो फ्लक्चुएट होती है, लेबर कॉस्ट ऊपर नीचे होती रहती है, सीजनल कोई चीज़ें होती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आए, गवर्नमेंट से या और कहीं से जो पैसा आने वाला है वो रुक रुक करके आता हो। तो इन सभी वजह से ये प्रॉफिट आप बिफोर टैक्स आप देखिए कि नेगेटिव शो हो रहा है। आप ध्यान दे रहे हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका पॉजिटिव है, लेकिन जब आप इसमें से इंटरेस्ट और ये डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो ये नेगेटिव हो गया। इसका एक सीधा मतलब ये भी है दोस्तों कि ये कंपनी वैसे तो प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन इंटरेस्ट इसने इतना ज़्यादा दे दिया है कि जिसकी वजह से इसका प्रॉफिट किस में कन्वर्ट हो गया, लॉस में कन्वर्ट हो गया है। मतलब ये जो भी कमाते हैं वो बैंक की ईएमआई में इनको चुकाना पड़ता है, और फिर भी इनके पास पूरा पड़ता नहीं खाता है। सो वो एक चिंता की बात है। लेकिन आप देखो डिविडेंड इन्होंने कभी दिया ही नहीं है, तो ये भी एक समस्या है। ये फिगर्स का तो कोई मीनिंग है नहीं अभी, क्योंकि इसमें क्या देखें जब प्रॉफिट ही नहीं है कंपनी के पास। लेकिन अगर आप आगे चलो तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव ही है, इस कंपनी में कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ, इसलिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो प्रोमोटर होल्डिंग लगातार कम होती रही है इसकी, और इससे आगे अगर हम बात करें तो देखते हैं यहाँ दोस्तों, आप ये देखोगे ये है इस कंपनी का जो ओवरव्यू है वो, और यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि ये कंपनी बेसिकली हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी बड़े प्रोजेक्ट्स के कंस्ट्रक्शन में है। और आप अगर यहाँ ध्यान दें दोस्तों तो आप नोट करोगे कि इसका 50% जो बिजनेस है ना वो कहाँ से आता है, ट्रांसपोर्ट से, और करीब 17% यानी 2,200 करोड़ के आसपास जो है वो न्यूक्लियर से आता है, और हाइड्रो यानी कि जल से संबंधित, पानी से संबंधित जो प्रोजेक्ट्स हैं उससे इसका 26% आता है, और प्योर वाटर वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे 7% आता है। अब दूसरे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो दोस्तों इसके सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उत्तराखंड में, यानी 31% जो इसके बिजनेस है वो उत्तराखंड से आता है। नेक्स्ट 23% इसका महाराष्ट्र से है, और 13% गुजरात से है। तो आप ये देखोगे कि ये करीब करीब ये 3 ज्योग्राफी पर ही इसका फोकस है। हालांकि 12% तमिलनाडु से भी आता है, और बाकी सब जगह से थोड़ा थोड़ा बिजनेस आता है। सो टोटल ऑर्डर बैकलॉग इसके पास है 13,000 करोड़ का, यानी 13,568 करोड़ का तो ऑर्डर्स का बैकलॉग है। मतलब बैकलॉग का मतलब ये है कि ये ऑर्डर इनको मिले हुए हैं लेकिन ये पूरे नहीं कर पा रहे हैं उन्हें। अब हमें देखना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसका आगे क्या होने वाला है। दोस्तों पूरा देखना वीडियो को, वरना आप मिस कर जाओगे इंपॉर्टेंट चीज़ों को। अब ये बात मैं कितनी भी बार कहूँ, लेकिन फिर भी कुछ मेरे मित्र तो ऐसे होंगे जो सोचेंगे कि बस मज़ा नहीं आया, बोर हो गए। तो अगर बोर नहीं होना है तो फिर तो फिल्म देखना चाहिए आपको, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना है तो फिर थोड़ा सा बोरिंग तो होगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता है ना, स्कूल में मैथमेटिक्स की क्लास भी अधिकतर स्टूडेंट्स के लिए बोरिंग ही होती है, लेकिन अभी आप जो यूज़ कर रहे हो, मैथमेटिक्स यूज़ कर रहे हो ना, परसेंटेज, एडिशन, वो तो इसलिए पूरा देखना ज़रूरी है। अब ये इसके दोस्तों Q1 24 के हाईलाइट्स हैं। अभी इस लेटेस्ट रिजल्ट अभी 2-4 दिन पहले, मतलब 1 आध दिन पहले ही जो आया वो रिजल्ट, इसमें देखिए आपको बहुत काम की चीज़ें दिखेगी और आपको ध्यान से देखना है इसको। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इसका पूरे ग्रुप का रेवेन्यू 2500 करोड़ है Q1 में, मतलब अभी लेटेस्ट क्वार्टर में। और अगर हम इससे ठीक 1 साल पहले की बात करें तो ये था 2200 करोड़, यानी कि इनका जो रेवेन्यू है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है, मतलब क्वार्टरली जो रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, सॉरी। दूसरा, इनका अगर कंसोलिडेटेड प्रॉफिट देखोगे तो दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रॉफिट जो है 52 करोड़ का आया है, 0.7 करोड़ का, जबकि लास्ट ईयर इनको क्या था, लॉस था 280 करोड़ का। सो दैट मीन्स -280 करोड़ से दोस्तों ये आ गए हैं प्लस के 52 करोड़ में। अब दोस्तों यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ रही है, और यही एक टर्न अराउंड स्टोरी क्रिएट होती है हमेशा। सो आपको ये चीज़ को बड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है। अब
क्योंकि प्रॉफिट में आ रही है कंपनी लॉस से, तो बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स का और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की इस पे शेयर होल्डिंग चुपचाप बढ़नी शुरू हो जाएगी। वो लोग क्या करेंगे, आपको बताएंगे भी नहीं और चुपचाप जो है शेयर होल्डिंग को बढ़ाते रहेंगे अपनी को, और जब प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तब आप सोचोगे अरे ये तो हाथ ही नहीं आने वाला है। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों से क्लूज लेना ज़रूरी है। अब देखिए, तो ये लॉस यानी ये टर्न अराउंड स्टोरी है लॉस से प्रॉफिट की। अब है स्टैंड अलोन, ये 1230 करोड़ Q1 24 में, और उसके बाद में आप ये देखेंगे कि इनका जो टर्नओवर है मतलब वो 1230 करोड़ हो गया है। लास्ट ईयर कितना था, 972 करोड़। तो इस हिसाब से ये बड़ा है। मार्जिन इनका जो है 12.6% है, जो 10% से ज़्यादा है। यानी पहले 100 रुपये पे 10 रुपये कमाते थे, अभी 12 रुपये कमा रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और टॉप लाइन ग्रोथ यानी कि जो रेवेन्यू है, यानी जो ऑर्डर्स का इनटेक है रेवेन्यू का, वो इनके पास 26.5% इनको मिला हुआ है। ठीक है। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ हम लोग और करते हैं, एक सेकेंड। अभी अगर हम बात करें इसके बाद में, तो ये देख सकते हैं कि अब ये कंपनी के बाकी के सेगमेंट्स पे हम देखें कि इसमें और क्या क्या होने वाला है। अगर आप देखें तो ये सारे दोस्तों इसके प्रोजेक्ट्स हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। आप देख सकते हो कि DMRC 06, तो ये क्रॉस पैसेजेस, और ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल वर्क, पावर हाउस बना रहे हैं लोग, अपस्ट्रीम सर्ज शाफ्ट एंड लाइनिंग। तो ये जो थर्मल पावर टाइप के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो ये लोग चलाते हैं। बड़े बड़े जो न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं, बड़े ब्रिजेस होते हैं। अब जैसे ये देखिए कितना बड़ा डैम है, ये इन्होंने बनाया है। तो कंपनी के पास में ऑर्डर्स की या बिजनेस की कमी नहीं है, बस इनको कर्जे से अपने थोड़ी मुक्ति चाहिए और बिजनेस पे फोकस करना चाहिए। ये दोस्तों रेलवे की टनल्स हैं जो आप देख सकते हैं कि इन्होंने बनाई है, और ये राजस्थान एटॉमिक न्यूक्लियर प्लांट है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो दोस्तों इस तरह से इनके पास में बिजनेस की कोई कमी नहीं है, काफ़ी अच्छा बिजनेस है, और इसलिए ओवरव्यू अगर देखा जाए तो कंपनी का अच्छा है। आपको इसमें ज़रूर अपने रडार पर रखना चाहिए, लेकिन एक साथ नहीं बल्कि थोड़ा थोड़ा इसमें आप बाई करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब दोस्तों बात इसके टेक्निकल्स की करते हैं। तो टेक्निकल्स में सबसे पहली बात तो आप ये देखेंगे कि इसका जो ट्रेंड है वो अभी अप ट्रेंड की तरफ थोड़ा थोड़ा हुआ है। दूसरी बात, इसमें ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ दोस्तों बढ़नी शुरू हो गई है। आप ये देखिए कि यहाँ पर पहले वॉल्यूम कितना कम हुआ करता था, कि पहले लोग इसमें ट्रेड ही नहीं करते थे। ये देखिए कितना कम वॉल्यूम था, थोड़ा सा, और उसके बाद में ये यहाँ से यानी कि करीब करीब आप मान के चलिए इस पर्टिकुलर जगह से, इस पॉइंट से, और लोगों ने इसमें ट्रेडिंग इंटरेस्ट लिया है। और यहाँ देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा वॉल्यूम है, और ये पर्टिकुलर कैंडल स्टिक जो है वो इसी को शो कर रही है। सो टेक्निकली इट्स अ रेंज बाउंड स्टॉक, बट इट इज़ गोइंग टू राइज। सो आपको इसको वेट एंड वॉच करना चाहिए, और ख़ास तौर पे आप इस पर नज़र रखिए कि अगर ये 25 से ऊपर काफ़ी टाइम तक स्टे करती है तो आपको इसको थोड़ी थोड़ी प्राइस में आप बाइंग कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो का उद्देश्य बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपको कोई रिकमेंडेशन दी जा रही है, ये एक एजुकेशनल वीडियो है। तो आप अच्छे से सोचें, समझें, नई चीज़ों को सीखें स्टॉक मार्केट के बारे में, और फिर इन्वेस्ट करें, ये हम चाहते हैं। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप अगर कोई पूरी यकीन से मैं समझता हूँ कि आपने समझ गए होंगे हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी का बिज़नेस किस तरह से चलता है और इसके अंदर कितना पोटेंशियल है। तो अगर आपको समझ आया है तो दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए लिख करके। कोई सवाल है आपका तो भी कमेंट सेक्शन में पूछिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों तुरंत करिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, और हाँ, इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। व्हाट्सएप पे तो खास तौर पे जो अपने ग्रुप्स हैं उन पे ज़रूर कीजिएगा। टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप जहाँ शेयर कर सकेंगे तो अच्छी नॉलेज अच्छे लोगों तक पहुँचाएंगे, उसके हिस्सेदार बनिए आप। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि तभी यूट्यूब इसको अधिकतर लोगों तक पहुँचाएगा। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ऑल द बेस्ट। हमारी तरफ से एक रिकमेंडेशन नहीं है, बट आपके लिए बेस्ट विशेज़ है। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।